34 35 थोड़ा धीमे रानी साहिबा, धीमे। ये हमारे सर के बाल हैं, किसी घोड़े की पूंछ के बाल नहीं है जिसे आप इतना बेदर्दी से उखाड़ रही हैं। घोड़े के पूंछ के बाल अच्छी नस्ल के होते, सफेद थोड़ी ना होते। सफेद घोड़े के बाल सफेद ही होते हैं। आप काले हो ना, तो काले घोड़े के सफेद बाल थोड़ी ना होते। जानकारी कम लेकिन बोलेंगे हम। 40 41 बस 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 रानी साहिबा, इतना जोर जोर से हमारे बूढ़े होने की गिनती हमारे सामने मत कीजिए। अरे कुछ दिनों पहले तक तो 10 सफेद बाल थे, अचानक इतने सारे सफेद बाल कहां से आ गए? हम इतने बूढ़े होते जा रहे हैं। हाँ, ये भी कोई बूढ़ा होना होता है? अरे हमारे यहाँ लोग बूढ़े होते और क्या बूढ़े होते कि मरना ही भूल जाते। और जिसकी बीवी इतनी जवान और खूबसूरत हो, उसका पति तो अपने आप को बूढ़ा ही मानेगा ना। अब काजू के सामने भुट्टे का क्या मुकाबला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। खा खाकर पेट कितना फूल गया है इसका। ये अकबर, उठ! एक हम ततारी खान तेरे मुल्क पर कब्जा करके तुझे मारने आए हैं। उठ! अरे कोई है? अरे बेटा, हमें जरा रास्ता पार करवा दो। तुम अकबर हो? हाँ बेटा, हम ही अकबर हैं, हमें जरा रास्ता पार करवा दो। हंसो मत, रास्ता पार करवा दो बेटा। वाकई तू बूढ़ा हो गया है अकबर। तभी तू ये भी भूल गया कि तू किसी रास्ते पर नहीं, अपने कमरे में खड़ा है। हाँ। अब हम ततारी खान तुम्हें मारकर रास्ता ही नहीं, पूरी दुनिया से पार करा देंगे। सफेद बालों वाले बूढ़े अकबर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। उर्वशी कितनी बार कहा है आपसे, ऐसे आप हमारे कमरे में मत आया कीजिए। छोड़िए। अरे नहीं छोड़ सकते, अगर आपको किसी ने यहाँ अकेले देख लिया तो प्रलय आ जाएगा, प्रलय। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए हमारे साथ ये महल छोड़िए। इतने पहरे बढ़ गए हैं, महल के खिड़की दरवाजे भी बंद रहते हैं, हमें बहुत घुटन होती है। ठीक है, चलिए आपको कहीं घुमा के ले आते। बीरबल जी! बीरबल जी! बीरबल जी! बीरबल जी! वो ये कौन है बीरबल जी? ये वो कौन है? अरे बनाने तो दो बीरबल भगवान ने। हाँ, ये एक मूर्ति है। ये एक ऐसी मूर्ति है जिसकी चेहरे की मिट्टी अभी तक गीली है, इसलिए चेहरा ढक दिया गया। हाँ। अच्छा, कमाल की मूर्ति है। अजीब सी मूर्ति है, इसका चेहरा मिट्टी का है लेकिन हाथ पांव चमड़ी के। ये कैसे बीरबल जी? वो ऐसे के वो मुझे पता है भाई, जरूर मिट्टी की मूर्ति को किसी सफेद घोड़े की चमड़ी चढ़ाई गई होगी, है ना, ताकि मूर्ति मूर्ति लगे ही ना, इंसान लगे, इंसान, है ना। वाह वाह वाह, इस बार तो हम आपके गले लगेंगे। कैसे सोच लेते हैं आप ये सब। घोड़े की चमड़ी, लेकिन इसके चेहरे की मिट्टी अभी भी गीली है। अभी हम इसका सर उखाड़ कर धूप में सुखा देते हैं। उखाड़ कर! हमने कहा उखाड़ कर! हमारा गला बैठा है। तो बताइए यहाँ कैसे आना हो? आपका गला तो बैठा हुआ था, अब उड़ गए। बताइए ना यहाँ क्या करने आए? हाँ, हम आपको ये बताने आए थे कि जब हमने कहा कि अब्बा हुजूर पर तत्तारी खान का भूत सवार है, तब तो हमारी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया था। लेकिन अब हमें खबर आई है बीरबल जी
कि ततारी खान के भूत ने एक साहूकार को लूट लिया है। अब बताइए। देखिए, आप दोनों जाकर ततारी खान के भूत के खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए। कौन है? हम कौन? हम आपके चहीते। आपकी आवाज को क्या हो गया उर्वशी? उर्वशी नहीं, बीरबल। हो बीरबल, आइए 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 आइए। जापना, ततारी खान ने अपनी पूरी फौज के साथ हमारी सेना पर हमला कर दिया और हमारी सेना हार गई है। और अब ततारी खान अपनी फौज के साथ हमारी राजधानी की ओर बढ़ रहा है। वही हुआ जिसका हमें डर था। तब तो आपको यकीन होगा कि ततारी खान हमारा वहम नहीं है। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ही जाके ततारी खान से लड़ना होगा। हमारा घोड़ा मंगवाइए। जापना, आपके घोड़े, हाथी सब भाग गए। जानवरों को आने वाली संकट का पहले ही अंदेशा हो जाता है जापना। अरे तो गधा, खच्चर, कुत्ता, खरगोश कुछ भी मंगवाइए, हमें किसी पे तो बैठकर जाना होगा। हम बूढ़े हो रहे हैं, आपका दौड़ दौड़ के लड़ेंगे उससे। आप खरगोश पे बैठ के जाएंगे? हम क्या करें, मंगवाइए। जामना, गजब हो गया हुजूर। ततारी खान महल में घुस आया है। वजीरे आजम, रानी साहिबा, शहजादे सलीम और कुमरवासु सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हमारी रियासत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है ततारी खान, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अल्लाह सिपाही। महान ततारी खान ने तुम्हें दरबार में पेश होने का हुक्म दिया है। ईट ढीली है। ईट से ईट तो हम ततारी खान की बजाएंगे। जापना, क्या कर रहे हैं आप? वो दो हैं और आप अकेले। अकेले? और आप? हम तो मंत्री हैं ना। शहंशाह ततारी खान को बीरबल का सलाम। ये क्या कह रहे हैं आप बीरबल? ततारी खान ततारी खान कहाँ है? वहाँ। अरे तख्त खाली है, कहाँ है ततारी खान? अरे वहाँ तख्त पर बैठे हैं, देखिए आपको गुस्से से देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप बीरबल? कहाँ? हुजूर, ततारी खान हमारे जीजा हुजूर को हार का ऐसा सदमा लगा है कि आपको देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं। बलदेव, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हुजूर, वो क्या है ना कि हमारे अब्बा हुजूर अपने इस तख्त को अपनी जागीर समझते हैं, इसलिए इन्हें इस तख्त के अलावा कुछ नजर नहीं आता। आप थोड़ी दया करके थोड़ा सा सरक जाइए ताकि अब्बा हुजूर इस तख्त में किसी कोने में बैठ पाए और उनको थोड़ा सा अच्छा लगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या हमारे नीचे दबे हुए हैं क्या ततारी खान? अरे हाँ अब्बा हुजूर, हटिए। माफ कीजिए, माफी। ततारी खान जी, मुझे पता है कि आप तो बहुत दयालु हैं, इसलिए हमारे फूफू से जूते साफ करवा लेना, गुसल खाना साफ करवा लेना। हाँ, लेकिन झाड़ू मत लगवाना। वो क्या है ना कि फूफू को नीचे झुकने की आदत नहीं है। क्या ततारी खान लगा के रखा है आप लोगों ने? ततारी खान का नाम सुन के हमारे कान पक गए। कहाँ है ततारी खान? कहाँ है? इस तख्त कहाँ है? लीजिए, ये लीजिए, हम बैठ गए तख्त पे। अब कहाँ है ततारी खान? बताइए हमें। क्या हमारे नीचे हैं? हम क्या ततारी खान के ऊपर बैठे हैं? बताइए कहाँ है ततारी खान? अरे यहाँ पर कोई ततारी खान नहीं है, ये आप लोगों का वहम है। यहाँ पर ततारी खान का वजूद ही नहीं है। यही तो हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं जापना, कि ततारी खान इस तख्त पर ही नहीं, सारे महल में कहीं नहीं है। उसका कोई वजूद नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। इसका मतलब हमारे वहम को दूर करने के लिए आप लोगों ने ये सारा का सारा नाटक किया। जापना, अंधेरे के डर को दूर करने के लिए अंधेरे का ही सहारा लेना पड़ता है। वाह वाह बीरबल वाह, आज एक बार फिर आपने हमारी आंखें खोल दी। हम सचमुच में वहम का शिकार हो गए थे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि आपके पास वहम का भी इलाज है। क्या कर रही हो? जरा दाएं लो। नहीं, जरा बाएं। थोड़ा ऊपर ले। थोड़ा नीचे। ओहो,
ही ना कैसा है, हमारे दोनों कान एक साथ नहीं दिख रहे हैं। रानी साहिबा, छोटे से दरवाजे में पूरा हाथी नहीं घुस सकता, तो इस छोटे से आईने में आपका चेहरा कैसे घुसेगा? क्या? मेरा मतलब है आएगा। इसमें दरवाजे की गलती है, हाथी की नहीं। वैसे रानी साहिबा, आज कुछ खास बात नजर आ रही है, तभी आप आज सजने संवरने के लिए इतना ज्यादा उछल रही हैं। क्या? मेरा मतलब है मचल रही हैं। आज है ये इतना खास दिन। तुम्हें पता है, आज के दिन ना पहली बार सलीम के अब्बू ने हमें देखा था। वैसे कैसे लग रहे हैं हम? बस ये समझ लीजिए रानी साहिबा, पाँच सलामत आपको देख के डर जाएंगे। क्या? मेरा मतलब है मर जाएंगे। ये भी कोई मरना है? अरे हमारे यहाँ लोग मरा करते थे, और क्या मरते थे, क्या मरते थे, सांस लेने पर भी जिंदा नहीं होते थे। बीरबल, आपके जहन में कभी ये बात आई है कि अगर खेल ना होते तो क्या होता? जापाना, अगर खेल ना होते तो हम दोनों बैठकर यहाँ चौसर ना खेल रहे होते और आप हमसे ये सवाल ना पूछ रहे हो। बीरबल, आप एक बहुत ही समझदार ही नहीं, एक बहुत मजाकिया इंसान भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं जहाँपना, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मजाक होते थे, ऐसे ऐसे मजाक होते थे कि पता ही नहीं चलता कि कैसे कैसे मजाक हो रहे हैं। रानी साहिबा, सलीम जैसा बेटा देकर आपने पहले से इतना बड़ा मजाक हमारे साथ कर दिया है, इससे बड़ा मजाक क्या करेंगी आप? क्या कहा आपने? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि बीरबल की चाल है, लेकिन वो चल ही नहीं रहे हैं। चलिए। जी हुजूर, जी हुजूर। वो बारा सलीम के अब्बू, हम आज आपको ऐसा कुछ सुनाने वाले हैं कि आप ये चौसर वौसर और शतरंज वतरंज भूल ही जाएंगे। आप वैसे हमें क्या कम सुनाती हैं कि अब तक आपके पास कुछ सुनाने के लिए बाकी रह गया है? चलिए, अब आप यहाँ पर आई गई हैं तो सुनाइए। चलिए तानसेन सुनाइए। रानी साहिबा, अरे क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब ये तानसेन भी हमें सुनाएंगे? तानसेन, आप हमें बाद में मिलिए, देखते हैं आपको। माफ कीजिए जहाँपना, चटनी बनाई है तो चाटना ही पड़ेगा। रानी साहिबा का हुक्म है तो मुझे सुनाना ही पड़ेगा। रानी साहिबा, देखिए, ये आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रही हैं। अब ये तानसेन हमें सुनाएंगे, फिर आपके कहने पर दरबान हमें सुनाएंगे, सिपाही हमें सुनाएंगे, दास दासी हमें सुनाएंगे, सब हमें सुनाएंगे। आप इस तरह हमारे इज्जत के प्रसाद का पेड़ा बनाकर यूं बांट नहीं सकती हैं। जापाना, हम पेड़ा खाना चाहेंगे। मतलब हम इजाजत चाहेंगे, चलते हैं। अरे लेकिन रानी साहिबा, बीरबल, हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं। जहाँपना, हो जहाँपना, कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या जहाँपना, आप कितने दुबले हो गए हो। सिंगाड़े के आगे इलायची पतली लगती है, जैसे मोतीचूर के बड़े से लड्डू के आगे काजू की कतली लगती है। आप बड़े ही शरारती हो। जहाँपना की जय हो। दिखाई नहीं देता? जहाँपना व्यस्त है। क्या है? सिंध देश से दूत आए हुए हैं। अभी आप जाइए, बाद में आ जाएंगे। जहाँपना जाइए। पर जहाँपना, जाइए। फूलों से लिपटा ये नाजुक बदन पूरा गुलदस्ता लगता है, और फेंके ना फूल। अरे आपके नाजुक बदन पे पूरा बागीचा लपेट देंगे। फूल क्या चीज है, हम आप पर पूरा गमला ही फेंक देंगे। सलीम क्या? जापाना की जय हो। जापाना, सिंध देश का दूत ये धमकी भरा पैगाम लाया है कि अगर हमने सिंध देश को समुद्री रास्ते से व्यापार करने की इजाजत नहीं दी तो सिंध देश हमसे जंग छेड़ देगा। हाँ, ये क्या जहाँपना, सिंध देश का दूत आपके लिए धमकी लाया और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अरे कम से कम 2 बोरी मोती तो लाता हमारे लिए। बहना बहना, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाए? जहाँपना, सुन तो लीजिए। जहाँपना, बहुत ही संगीन मामला है। यदि सिंध देश के राजा ने जंग छेड़ दी तो हमें मुकाबला करना पड़ जाएगा। जंग नहीं, अब छिड़ेगी बस प्रेम की तान।
कर दो ये पूरे मुल्क में ऐलान कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, कोई ना खींचे पड़ोसी के कान। जापना शरबत। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, आप आई तो हमारी तबीयत खिल गई, मानो जैसे कचरे में हमें हमारी जूती मिल गई। रानी साहिबा। जापना, हम रानी साहिबा नहीं दासी हैं। आप रानी साहिबा हैं, रानी साहिबा, रानी साहिबा। जापना फल। एक और रानी साहिबा। वाह, एक और रानी साहिबा। वाह वाह वाह, ये कैसा मंजर तबाही का हुआ। हमारे दोनों हाथ में लड्डू और सर कढ़ाई में हुआ। ओए, क्या कर रहे हो? जाओ जाओ तुम दोनों। एक और रानी साहिबा। रानी साहिबा ही रानी साहिबा। इस महल में और कितनी रानी साहिबाएं हैं हमारी, सबको बुलाइए रानी साहिबा। कहाँ हैं आप? और रानी साहिबा आइए, रानी साहिबा। क्या? हाँ, ये तानसेन ने कौन सा राग गाया है? हर औरत में इन्हें रानी साहिबा दिखाई देती है। हाँ। देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, बताइए क्या समस्या है आपकी? हुजूर, दरअसल बात यह है कि हमारा नाम सलामत खान है और ये शख्स, इसका नाम यूसुफ खान है। लो, इतनी सी समस्या तो नाम बदल दो। ये समस्या नहीं है हुजूर, मेरी असली शिकायत है हुजूर कि ये शख्स मेरी बीवी को मोहब्बत भरे खत लिखता है और जब मैं इसे रोकता हूँ हुजूर तो ये मुझे बिना कुछ बोले ही धमकी दे देता है। बिना बोले धमकी कैसे देता है? हुजूर, ये पान चबाते चबाते अपना मुंह खोल देता है हुजूर, जिसका मतलब साफ है हुजूर कि मैं तुम्हें पान की तरह चबा चबा कर मार डालूंगा। ये धमकी देता है हुजूर। देखिए देखिए हुजूर, ये अभी भी धमकी दे रहा है हुजूर। हुजूर, ये झूठा इल्जाम है। हम पान में हवा की ठंडक मिलाने के लिए मुंह खोलते हैं और इसको लगता है कि हम इसको धमकी दे रहे हैं। देखिए, ये सब ठीक है, लेकिन ये बताइए कि आप इनकी पत्नी को मोहब्बत भरे खत क्यों लिखते हैं? हुजूर, बादशाह सलामत ने खुद ऐलान किया है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। अब अगर हमने बादशाह सलामत की हुक्म की तामीर करके इसकी बीवी से मोहब्बत कर ली तो इसमें हमारा क्या कसूर? बादशाह सलामत ने कहा है कि प्रेम करो, पर ये नहीं कहा कि दूसरे की बीवी से मोहब्बत करो। पर बादशाह सलामत ने ये भी तो नहीं कहा कि दूसरे की बीवी से मोहब्बत ना करो। हम जानते हैं कि आपके प्रेम राग की वजह से जापाना को प्रेम रोग हुआ है। बड़ा गंदा है हमारे कमरे का एक कोना। आज हमारी दासी नहीं आई है, हमें कपड़े हैं धोना। भागिए मत, हम जानते हैं कि आपकी वजह से ही जापाना की हालत हुई है। हम ये भी जानते हैं कि आपकी वजह से जापाना ना प्रजा पर ध्यान दे पा रहे हैं ना अपने फौज पर। ऐसे में अगर दुश्मन देश ने हम पर हमला कर दिया तो बिना जापाना के हमारी फौज हार जाएगी और इसके जिम्मेदार भी आप होंगे। इसलिए ठीक कीजिए जापाना को। जिसका खाया है नमक उसे कैसे भुलाऊं? रानी साहिबा के हुक्म के बिना प्रेम भाग का राग कैसे गाऊं? हम चलते हैं, हमें माफ कीजिए। आप हो बिरबल, अब ये मसला आप ही साफ कीजिए। अब बहुत, अब इस प्रेम राग के प्रेम रोग को हम ही ठीक करेंगे। उर्वशी जी। शहजादे सलीम, आप इस सहरे में? हाँ, ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए, क्योंकि आज हमारा ख्वाब पूरा हुआ है। इसलिए ये
गोल गोल हमारे डोलो जैसे लड्डू खाइए। छोड़िए। नहीं उर्वशी, हम अपना ख्वाब देखना नहीं छोड़ सकते। अरे हमने कहा लड्डू छोड़िए और बर्फी दीजिए हमें। हमें तो बर्फी अच्छी लगती है। और ये बताइए आपकी शादी किससे हो रही है? आपकी शादी में ना हम ऐसा नाचेंगे कि आप अपनी शादी भूल जाएंगे। नहीं उर्वशी, हम शाही खून है और हमारे शाही घराने में दुल्हन अपनी शादी में नहीं नाचती बल्कि दूल्हे का बाप नाचता है। छोड़िए। नहीं उर्वशी, हम अपनी शादी में अपने अब्बा हुजूर को नचाना नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा अपनी डांट में नचाया है। इसलिए हम अपनी शादी में अब्बा हुजूर को तब तक नचाएंगे जब तक उनके पाँव के घुंघरू न टूट जाए। अरे हमने कहा हमसे शादी का ख्याल छोड़ के। उर्वशी, अब हमारी मोहब्बत को किसी से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब्बा हुजूर ने खुद ही ऐलान करा है कि जाओ एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसलिए हम अपनी मोहब्बत के डोले दिखाकर अब्बा हुजूर से शादी तय कर लेते हैं। चलो। मुझे पता है उर्वशी मेरी दुल्हन बनेगी, इसलिए मैं इसे पिताजी के पास ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलवाऊंगा। भाई साहब को पता है सलीम के अब्बू ने हमारे लिए हीरा पन्ना के जड़ाऊ कंगन, झुमके और 50 तोले का हार मंगवाया है। 50 तोले का? वाह बहना वाह। और हाँ बहना, जीजा हुजूर ने देश में ऐसा ऐलान करवाया है कि मायके में तो आपकी जय जयकार हो जाएगी। ऐलान? कौन सा ऐलान भाई साहब? जीजा हुजूर ने पूरे मुल्क में यह ऐलान करवाया है कि मुल्क का हर दुकान, भोजनालय, सराय, मिठाई, सब्जी, गली, मोहल्ला, हर चीज आपके नाम पे कर दी जाए। हमारे नाम पे? सच भाई साहब? हाँ बहना हाँ, अब तो देश में चारों तरफ, हर तरफ आप ही आप बिक रही होंगी। हाँ? जैसे कि रानी जलेबी, हाँ? रानी नस्वत, रानी फुलझड़ी, रानी जूती, रानी कचरा पेटी, चारों तरफ आप ही आप हैं। ओ भाई साहब, सलीम के अब्बू की इतनी मोहब्बत देखकर ये फुलझड़ी कहीं फट न जाए। सलाम रानी साहिबा, बादशाह सलामत ने आपको खाने पे याद फरमाया है। हम आते हैं। वैसे खानसामा ने आज खाने पे क्या बनाया है? खानसामा ने आज खाने में रानी गोभी का कोफ्ता, रानी लहसुन की चटनी और रानी घी में रानी जीरे का तड़का लगा के रानी दाल, और मीठे में रानी कुल्फी और रानी जलेबी। ओ भाई साहब, आज तो खुद को खाने में बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए भाई साहब चलिए। रानी साहिबा, आपके एक कान का झुमका नहीं है। झुमका? ओ भाई साहब, अभी अभी सलीम के अब्बू ने पहनाया था, कहाँ गिर गया होगा? बहना आप फिक्र मत कीजिए, अभी हम सारे दास दासियों को हुक्म देते हैं कि आपका झुमका ढूंढे। भाई साहब दास दासी क्यों? सलीम के अब्बू है ना, वो हमें ढूंढ कर देंगे हमारा झुमका। रानी साहिबा, ये झुमका लगाकर परी लग रही हैं आप, परी हूर लग रही हैं आप। जहाँ पे ना आप हमारा झुमका तो ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अब हम छुपते हैं। आपको हमें ढूंढना होगा, और अगर आप हमें ढूंढ नहीं पाए ना, तो आप हमारे लिए नेपाल से जरी वाली साड़ी और सिंध से जूतियां और मांग टीका लेकर देंगे। चलिए चलिए, आंखें बंद कीजिए। जिन आंखों में आपकी मोटी तस्वीर बसी हो, बंद हो नहीं सकती। ऐसा मोटा बड़ा बदन लेकर आप कहीं छुप नहीं सकती। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग ऐसे छुपते थे कि खुद छुपने वाला अपने आप को ढूंढ नहीं पाता था। यही सही मौका है उर्वशी। सच? ऐसे वाला मौका नहीं। रानी साहिबा जैसे ही छुपने के लिए चली जाए, आप बादशाह सलामत के सामने पहुंच जाइए। छोड़िए। नहीं छोड़ सकते उर्वशी, ये मौका हाथ से चला गया तो। हम कह रहे हैं बात करना छोड़िए, पर देखिए दोनों कितने प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं। चलिए चलिए, आंखें बंद कीजिए। रानी साहिबा आप भी। हमारी नहीं, अपनी आंखें बंद कीजिए। हमारी आंखें। और आपने कभी हमारे साथ छुपा छुपी खेली है? उर्वशी, हम दोनों अपनी मोहब्बत को छुपाने के लिए सबके सामने जो छुपा छुपी खेलते हैं वो कम है, हा? अब सलीम के अब्बू, आप 10 तक गिनिए, हम छुपते हैं, ठीक है? ठीक है, 10 तक गिन लेते हैं।
1 2 3 4 रानी की मीठी फुफकार। 5 6 7 8 रानी जैसे अदरक की गाढ़। 9 10 बस हम रानी साहिबा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा अफरोज होते हैं। क्या आप जान सकते हैं कि आपने रानी साहिबा के आने का ऐलान क्यों नहीं किया? जहांपना कहाँ है रानी साहिबा? बेवकूफ, यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने 3 रानी साहिबा खड़ी हैं, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? तशरीफ रखिए। लेकिन अब्बा हुजूर, उर्वशी और रानी साहिबा। रो क्यों रहे हैं आप? फूफू हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आप जल्दी ही फूफी के हाथों शहीद होने वाले हैं। खामोश खरगोश। वैसे रानी साहिबा आप लोग ठीक से आराम से तो बैठी हैं ना? लेकिन जहांपना ये तीनों रानियां कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? जब आपके बालों की इतनी सारी चोटियां हो सकती हैं तो हमारी 3 रानियां क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अब्बा हुजूर, उर्वशी आपकी रानी कैसे हो सकती है? अरे बेवकूफ, ये उर्वशी नहीं रानी है। और अब रानी नहीं होगी तो और क्या होगी? मुझे पता है, उर्वशी होगी ना। अरे उर्वशी कैसे होगी जबकि ये रानी है? अरे वही तो हम कह रहे हैं, ये रानी कैसे हो सकती है? अरे बार बार एक ही बात क्यों करते जा रहे हैं आप? आइए आइए रानी साहब आइए। ये रहे जहांपना और ये उनकी 3। ये देखिए ना अम्मी जान, ये अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं? इन्होंने अभी तक हमारी एक भी शादी नहीं कराई और खुद 3 रानियों के साथ यहाँ आ गए। बादशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हम हैं। प्रेम भागा रे भागा रे भागा रे, औकात में आजा रे आजा रे आजा रे। प्रेम में रंगा तू भूत था, जो समझा वो झूठ था। कट गया तेरा मांझा रे मांझा रे मांझा रे। औकात में आजा रे आजा रे आजा रे। अब वो ना तुझे नजर आएगा, हलवा छोड़ सूखी हड्डी चबाएगा। इस हड्डी को खा जा रे खा जा रे खा जा रे। प्रेम भागा रे भागा रे भागा रे। क्या कर रहे हैं आप? और आप तीनों यहाँ पर क्यों बैठी है? रानी साहिबा के बैठने की जगह है। आप उठिए यहाँ से, उठिए, निकलिए यहाँ से। रानी साहिबा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कितनी बार आपसे कहा है जब हम अपने रियासत के काम कर रहे हो तो बीच में आके हमें परेशान ना करें। ऐसी अहमकाना हरकत फिर से नहीं होनी चाहिए। अब जाइए आप यहाँ से। सलीम के अब्बू, सलीम के अब्बू, आप कितने प्यार से हमें डांटते हैं, कितने प्यार से हमें गुस्सा करते हैं, कितने प्यार से हमें नजरअंदाज करते हैं। आप तो बड़े वो हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।